हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लल्लन टॉप सीरीज में आज से हम नया सब्जेक्ट यानी हम लोग आज से एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला हमें दिया है वायरिंग सिस्टम यूज़ इन इंडस्ट्रीज़। ठीक है, मतलब हमारा जो इंडस्ट्री में है वो हम उसमें कौन सा वायरिंग सिस्टम यहाँ पर यूज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है पहला कि कंड्यूट वायरिंग एंड प्लेट वायरिंग सिस्टम। सेकंड दिया है CTS जिसको आप बोलते हैं कैप टायर सीटेड, और TRS बोलते हैं टफ रबड़ सीटेड वायरिंग सिस्टम। या थर्ड दिया है आपका लेड सीटेड वायरिंग सिस्टम, और फोर्थ दिया है आपका वुडन सीटेड वायरिंग सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो सबके सब प्रकार के आपके वायरिंग सिस्टम है उसके नाम लिखे हैं। तो पहले मैं इनको थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि वायरिंग सिस्टम के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए सबसे जो हमारी सिंपलेस्ट होती है और जो आपकी जो ईजिली इंस्टॉल भी हो जाती है और कॉस्ट कम होती है वो होती है हमारी क्लीट वायरिंग। ठीक है, तो ये है आपकी, एक मिनट, ये है आपकी क्लीट वायरिंग, CLEAT। ठीक है, क्लीट वायरिंग हम इसको बोलते हैं, क्लीट वायरिंग। तो देखिए यहाँ क्या होता है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो सबसे कम होती है। कॉस्ट जितनी भी आपकी वायरिंग है उसमें से इसकी कॉस्ट होती है सबसे कम होती है, लेस कॉस्ट होती है। ठीक है इसकी। बाकी ये आपकी इसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना टाइम तक टिकेगी तो ये बहुत कम होती है। ड्यूरेबल या ड्यूरेबिलिटी लिखता हूँ, ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है। ड्यूरेबिलिटी भी लेस होती है, फिर वेरी शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बाकी वोल्टेज हम लोग यहाँ पर वही 250 वोल्ट जो आपकी नॉर्मल सप्लाई है घर वाली रेजिडेंशियल के लिए वो वाली सप्लाई यूज़ करते हैं, 250 वोल्ट। ठीक है, बाकी इसका हम लोग एप्लीकेशन कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमें टेम्प्रेरी आपकी यहाँ पर वायरिंग की ज़रूरत हो। टेम्प्रेरी PORAR भाई, टेम्प्रेरी वायरिंग। ठीक है, टेम्प्रेरी वायरिंग जहाँ पर हमारी नीड हो वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमारे जैसे कैंप वगैरह लगते हैं वहाँ। ठीक है, कैंप वगैरह के पर्पज़ में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ टाइम के लिए हमें यहाँ पर वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली आती है हमारी क्लिट वायरिंग। बाकी देखने में भी अच्छी नहीं होती है क्योंकि वायर सब बाहर निकले हुए होते हैं, लेकिन यहाँ की कॉस्ट बहुत कम होती है क्योंकि वायर लगाना पड़ता है। बाकी इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हमारी आती है वुडन वुडन वायरिंग। ठीक है, वुडन वायरिंग जिसको आप बोलते हैं वुडन केप के केसिंग भी बोलते हैं। जो आपके लकड़ी के केप के केसिंग के अंदर जो वायरिंग होती है उसको हम बोलते हैं आपका वुडन केप केसिंग वायरिंग। तो देखिए इसकी कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू क्लिट थोड़ी हाई होती है, तो मीडियम करता हूँ, मीडियम M। ठीक है, इसकी कॉस्ट मीडियम होती है। बाकी आपका ये थोड़ा लंबे टाइम तक चलती है, फेयरली लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन होता है इसका, फेयरली लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। बाकी वोल्टेज ये भी आपकी 250 वोल्ट के आसपास हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम लोग इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमारे पुराने ज़माने के घरों में आपने देखा होगा वहाँ पर हम इसका यूज़ करते थे। ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग या कॉमर्शियल बिल्डिंग में हम लोग इसका यूज़ करते थे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका TRS, टफ एंड रबर सीट। ठीक है, ये होता है आपका TRS। तो देखिए TRS जो होती है इसकी कॉस्ट क्या होती है, इसकी कॉस्ट मीडियम होती है, मतलब इससे थोड़ी हाई होती है। स्लाइटली हाई लिख देता हूँ इतना। ठीक है, स्लाइटली हाई है। बाकी इसकी जो आपकी ड्यूरेबिलिटी है ये लॉन्ग, मतलब ये लंबे टाइम तक का टिकने वाली है। बाकी इसका भी हम लोग यहाँ पर वोल्टेज 250 वोल्ट तक का यूज़ करते हैं, 250 वोल्ट के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और ये भी आपका घर या फिर कॉमर्शियल के लिए काम आती है, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग में आपका काम आती है। ठीक है, उसके अलावा हमारा आता है लेड सीड बैटरी, लेड सीटेड वायरिंग। ठीक है, लेड सीटेड वायरिंग जो होती है ये क्या होती है, देखिए इसके बाहर से लगाता है लेड। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, बाहर का भी जो आपका मॉइस्चर है, जो आपका आउटर सरफेस में जो मॉइस्चर है या आपके एसिड वगैरह है, मॉइस्चर या एसिड, इससे इसका कोई, इसमें आपका अंदर इसके इंटरनल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे आपका मॉइस्चर है या एसिड है या स्मोक वगैरह है, बाहर धुआं वगैरह का काम है या डस्ट वगैरह धूल वूल काफ़ी है, तो उसके कारण क्या होता है हमारी जो वायर है उसके अंदर के गुण ख़राब हो जाते हैं। तो हम उस जगह पर ये वाली वायरिंग का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं लेड सीटेड वायरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होती है, एक आपके हाइग्रोस्कोपिक टाइप की हमारी वायरिंग होती है जिसमें आपका पानी का या फिर एसिड का कोई आपका असर नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो कॉस्ट होती है लेकिन थोड़ी हाई होती है, कॉस्ट इसकी हायर होती है। थोड़ा ये थोड़ा साइन ऊपर कर दिया तो इसकी कॉस्ट हायर होती है। बाकी इसकी लाइफ लंबी होती है, लॉन्ग लाइफ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका, लॉन्ग लाइफ के लिए यूज़ करते हैं। बाकी वही 250 वोल्ट के आसपास ये काम करती है। और बाकी हमारी
इंडस्ट्री वगैरह में हमारी यूज़ होती है। ठीक है, कहाँ? इंडस्ट्री वगैरह में, जहाँ पर आपका एसिड का काम हो या फिर आपका स्मोक वगैरह का काम हो, इंडस्ट्री या लेबोरेटरी वगैरह में हमारी ये यूज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारी एक और होती है जो आजकल चल रही है, वो आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं आप कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, कंड्यूट वायरिंग, कंड्यूट या फिर केपिंग केसिंग भी बोलते हैं इसको, कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, ये आजकल वायरिंग हमारी मेनली चल रही है। तो देखिए इसकी क्या होती है, इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, कॉस्ट इज़ वेरी हाई। तो लंबा एरो का साइन बनाता हूँ ये। ठीक है, वेरी हाई इसकी कॉस्ट होती है। इसकी लाइफ भी क्या होती है, लाइफ बहुत लंबी होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी हाई है, लॉन्ग लाइफ होती है। और हम इसको कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, अप टू हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं 660 वोल्ट तक का। ठीक है, 660 वोल्ट तक का हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी कहाँ कर रहे हैं हम, जैसे घरों वगैरह में आजकल यही आपकी वायरिंग चल रही है। ठीक है, इसको हम रेसिडेंशियल एरिया में या फिर आपके कॉमर्शियल एरिया में या कॉमर्शियल बिल्डिंग में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया, सारी वायरिंग के बारे में। ठीक है, ये आपकी कंड्यूट है, देन ये आपकी लेड एसिड है, ये आपकी लेड सीथ है, ये TRS है, टफ एंड रबर आपका सीथ, ये है आपका वुड वायरिंग और ये क्लिट वायरिंग। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर है इंडस्ट्री में। देखिए इंडस्ट्री में क्या होता है, आपका धुआं वगैरह कहाँ काफ़ी होता है, धुआं, डस्ट या फिर आपके कोई भी आपके ऐसे केमिकल जो आपको वायर को ख़राब कर दें, तो इस जगह पर हम लोग यूज़ करते हैं लेड सीथेट वायरिंग सिस्टम। आंसर नंबर सी। देखिए ये लेड का जहाँ पर यूज़ होता है वायरिंग सिस्टम है सीट के लिए, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बारबेड वायर इज रैप्ड on a pole at a height of 2.5 meter from the ground at least 1 meter. तो अब द अबव स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर, तो ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है? देखिए बारबेड वायर क्या होता है, देखिए हमारे एक वायर होता है ना, जैसे आपने घर के पास देखा होगा कोई बड़े बड़े बिल्डिंग है तो उनके घर के पास जो वायर होता है, तो वायर में क्या होता है, उनके आसपास वो लगाते हैं आपके ऐसे नुकीला वायर जिसमें कांटे होते हैं। ठीक है, बारबेड वायर बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब वह वायर जिसके आसपास लगे रहते हैं आपके नुकीले नुकीले कांटे। ठीक है, ताकि कोई उसको आपको पार करके अंदर ना आ सके। देखिए ये वाला पार्ट, जैसे ये वाला नुकीला पार्ट है, ये नुकीला पार्ट है, देन ऐसे करके। ठीक है, हम जो तार में आपके नुकीले उभरे हुए उभरा हुआ भाग बाहर की ओर को होता है, उसको हम बोलते हैं आपका बारबेड वायर। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कॉलोनी में या फिर वहाँ पर आपकी स्कूल वगैरह की दीवारों में भी लगा रहता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ऐसे वायर के ऊपर हम लोग ऐसे बाहर पर नुकीले वायर को आपको यहाँ पर इंक्लाइन कर देते हैं बाहर की ओर को। तो वहीं यहाँ पर पूछा है कि ये किस काम आता है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है आपका, यहाँ पर पोल पर, जैसे आपने देखा ना खंबा होता है आपका ऐसा, ये पोल, ये हमारा पोल है माना ये। तो देखिए पोल को नीचे से ज़मीन से आपका कितना 2.5 मीटर के हाइट में हम लोग इसको लगाते हैं, 2.5 मीटर के हाइट में हम लोग इसको लगाते हैं। और इसकी जो यहाँ पर खंबे में हाइट होती है वो होती है आपकी 1 मीटर के आसपास। तो देखिए ये कुछ इस टाइप से बधा हुआ होता है ये। ठीक है, ये हमारा वायर होता है इस टाइप से बधा हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक का। और इसकी जो वायर, इसकी जो यहाँ पर से लेंथ है वो है आपकी 1 मीटर। ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि यहाँ पर हमारा कोई भी अनऑथराइज इंसान यहाँ पर चढ़ के आपका यहाँ पर इसके साथ छेड़खानी ना कर सके। ठीक है, तो ये किस टाइप का डिवाइस है, ये एक होता है आपका एंटी क्लैम्पिंग डिवाइस, मतलब कोई भी यहाँ पर बिना परमिशन के चढ़ ना सके। ठीक है, मतलब ये सिंपल सा क्या है, ये आपका एक पार्ट है फेंसिंग पैनल सिस्टम का। ठीक है, पार्ट ऑफ फेंसिंग पैनल सिस्टम। फेंसिंग पैनल क्या होता है, फेंसिंग मतलब होती है आपकी बाड़। ठीक है, फेंसिंग मतलब होता है बाड़, फेंसिंग पैनल सिस्टम का हमारा पार्ट है जिसमें आप यहाँ पर बाड़ लगाते हैं, एक आपका ऐसा रोधक लगाते हैं जिससे आपका कोई इंसान वहाँ पर बिना ऑथोराइज के वहाँ पर चढ़ ना सके। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हर पोल के सामने कोई ना कोई यहाँ पर इंसान बैठा रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग ये तार जो आपका एक खंबा है, खंबे को ग्राउंड से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक बारबेड वायर यूज़ करते हैं। ठीक है, बारबेड वायर ये वायर होता है जो आपको नुकीला वायर होता है, जिसमें अगर आप चढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ पाँव छिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस लिए होता है, एंटी क्लैम्पिंग डिवाइस, ताकि कोई वहाँ पर चढ़ ना पाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं, दिया है आपका नो कंडक्टर ऑफ एन ओवरहेड लाइन इंक्लूडिंग सर्विस लाइन इरेक्टेड एल्सवेयर। देखिए एल्सवेयर दिया है, थ्रू अलोंग और अक्रॉस, अलोंग भी दिया है, अक्रॉस भी दिया है, उसके अलावा कहीं भी लगा है, एनी स्ट्रीट फॉर लो मीडियम एंड हाई वोल्टेज लाइंस अप टू इंक्लूडेड 11,000 kV। ठीक है, मतलब 11 kV तक का दिया है। इफ़ बार सेल
बी हाइट लेस देन, मतलब वो तार नंगा है, मतलब उसके बाहर से कोई भी आपका इंसुलेशन का कवर नहीं दिया है, तो उस टाइम हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में आपको अगले पेज वाले डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल काम करता है, कौन सा, आई रूल हमारा 77, एक मिनट, आई रूल 77, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 77, ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा बताता है क्लियरेंस, किसका, क्लियरेंस अबव द ग्राउंड ऑफ द लोएस्ट कंडक्टर। ठीक है, लिख भी देता हूँ अगर आपको याद नहीं है, क्लियरेंस बताता है आपका अबव द ग्राउंड ऑफ द लोएस्ट कंडक्टर, जो आपका लोएस्ट या बॉटम मोस्ट कंडक्टर है उससे कितना आपका ग्राउंड का क्लियरेंस है। ठीक है, जैसे मतलब ये हमारे 3 वायर जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितनी डिस्टेंस है ये आपको बताता है, ये आपका रूल, ये जो आपकी हाइट है ये हमें यहाँ पर बताता है, ये वाला रूल, कौन सा, रूल नंबर 77 ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। तो देखिए इसमें बोला क्या है, ये हमारा यहाँ पर क्या कहता है, इसके हमारे 3 केस होते हैं। ठीक है, पहला वाला केस क्या है, सबसे पहला केस है अगर यहाँ पर हमारी कौन सी लाइन हो, अगर हमारी यहाँ पर लाइन अगर आपका अक्रॉस कर रही हो आपका स्ट्रीट को, जैसे आपकी स्ट्रीट है इसको अक्रॉस कर रही हो, इसके साथ नहीं चल रही है, मतलब एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, अगर अक्रॉस कर रही हो इधर पर, ठीक है, ये ऐसे अक्रॉस कर रही है, तो यहाँ लिख देता हूँ अक्रॉस कर रही है जब, ठीक है, अक्रॉस होता है और एक अलॉन्ग होता है, तो जब अक्रॉस कर रही है तो उस टाइम इसमें क्या बोला है कि जो आपका नंबर ऑफ, ये आपका जो लोएस्ट कंडक्टर है इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बता रखा है कि अगर हमारी लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज और आपकी मीडियम वोल्टेज है, लो और मीडियम वोल्टेज है, तब जो हमारी यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए आपकी 5.8 मीटर, इतना डिस्टेंस हमें मेंटेन करना चाहिए, 5.8 मीटर जो आपका बॉटम कंडक्टर है उसकी और ग्राउंड की डिस्टेंस। और वहीं आपका हाई वोल्टेज दिए, तो यहाँ पर हाई वोल्टेज के लिए दिया रहता है 6.1 मीटर। ठीक है, 6.1 मीटर यहाँ पर लेंथ बताइए, जब कब है, जब ये आपका अक्रॉस कर रही है। ठीक है, जब आपके अक्रॉस चल रही है उसके। सेकंड टाइम इन्होंने दिया, मतलब जो सेकंड टाइम बोला है, सेकंड टाइम में बोला कि अलॉन्ग द स्ट्रीट, जब आपकी स्ट्रीट के साथ चल रही है ये, जैसे ये स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट के साथ साथ यहाँ पर लगी है, तो इसी के साथ चल रही है ऐसे ये, तब यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी बताई गई है। तो जैसे ये लगे हैं आपके, तो ये स्ट्रीट के साथ साथ चल रही है, ये बीच में हमारी रोड है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस बताइए कि आपका मिनिमम जो आपके ग्राउंड और आपके लोएस्ट कंडक्टर की है वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो देखिए वो अगर आपकी यहाँ पर लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज है तब उस टाइम पर ये बताई गई है कि ये 5.5 मीटर होनी चाहिए। देखिए अलॉन्ग द स्ट्रीट अगर साथ साथ चली तो 5.5 है, अक्रॉस में थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, और अगर यही आपका हाई वोल्टेज में है, हाई वोल्टेज में कितनी होती है, ये हाई वोल्टेज में मेंशन कर रखा है कि 5.8 मीटर हमारी होनी चाहिए। ठीक है, जब आपकी अलॉन्ग द स्ट्रीट चल रही है और ये जब है अक्रॉस द स्ट्रीट। ठीक है, ये तो आपका अलॉन्ग और अक्रॉस हो गया। इसके अलावा देखिए जो इस क्वेश्चन में पूछा है, ये पूछा है कि एल्सवेयर, इसके अलावा कहाँ है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं इस कलर से दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर एल्सवेयर दिया है आपका ELESE एल्सवेयर, इसके अलावा कहीं भी लगे हैं अक्रॉस या वो, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एल्सवेयर दिया है आपका कब, जब आपके यहाँ पर आपका लो वोल्टेज है, मीडियम वोल्टेज है और आपका हाई वोल्टेज भी दिया है। अगर हाई वोल्टेज कब, अप टू 11 kV, जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया है 11 kV तक का दिया है। और देखिए कब, जब आपके इफ़ बार कंडक्टर, BARE कंडक्टर, ठीक है, मतलब आपके इसमें क्या है, यहाँ पे कंडक्टर के बाहर से कोई भी इंसुलेशन नहीं लगा है, मतलब वो तार नंगे हैं। तो इस टाइम देखिए, इस टाइम जो हमारी डिस्टेंस बताई है, इस टाइम इन्होंने डिस्टेंस बताई है 4.6 मीटर। ठीक है, ये रूल में के अंदर ही मेंशन कर रखा है कि तब 4.6 मीटर होगी। और देखिए यही चीज़ उन्होंने पॉइंट B करके लिखा है, जब आपकी लो वोल्टेज है, मीडियम वोल्टेज है या आपकी हाई वोल्टेज है, ठीक है, 11 kV की। बट यहाँ पर देखिए क्या हो गया, अब यहाँ पर हमने इंसुलेशन लगा दिया, इफ़ इंसुलेशन प्रोवाइडेड, जब मतलब आपका जो आपकी केबल है उसके अंदर इंसुलेशन की कोटिंग है, मतलब बाहर से एक इंसुलेशन है, तब यहाँ पर जो आपने डिस्टेंस बताई है वो सिर्फ बता रखी 4 मीटर, 4.0 मीटर, तब ये बताइए। तो देखिए यहाँ पर किसका पूछा था, यहाँ पर पूछा था बेयर का कंडक्टर का, ये तो कितनी हो जाएगी 4.6 मीटर, 4.6 मीटर आंसर नंबर A इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा हमारे पास आती है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है जो आपकी 11 kV से हाई होती है, तो इसके लिए हमें जो डिस्टेंस बता रखी है वो बता रखी है 6.1 मीटर, मिनिमम डिस्टेंस 6.1 मीटर होनी चाहिए बॉटम मोस्ट कंडक्टर की। ठीक है, बाकी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर अक्रॉस चल रही है तो लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के लिए 5.8 है और हाई के लिए 6.1,
और अलॉन्ग चल रही है तो लो और मीडियम के लिए आपकी 5.5 मीटर और आपकी हाई वोल्टेज के लिए है 5.8 मीटर। ठीक है मेरे भाई, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर डेंजर प्लेट। देखिए डेंजर प्लेट क्या होती है, एक इस टाइप की प्लेट होती है, यहाँ पर देखा होगा आपने, भूत की खोपड़ी होती है, ये ऐसे कंकाल की खोपड़ी होती है ये ठीक है, यहाँ पर ऐसे हड्डियाँ होती है ये, तो ये है हमारी डेंजर प्लेट। बन नहीं रहा कुछ इस टाइप से होता है, ये तो ऑक्टोपस जैसा बन गया चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाना, ये है आपकी डेंजर प्लेट। ठीक है, जहाँ पर लिखा रहता है कि खतरे का निशान, तो ये है डेंजर प्लेट। तो ऑप्शन क्या दिया है कि कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, तो पहला दिया है कि इट प्रोवाइड हाइट अबव 2.5 मीटर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके जिस भी जगह पर लगी है उससे 2.5 मीटर मतलब खंबे के में लगी है तो 2.5 मीटर ऊपर होनी चाहिए। लिखा है इट्स शुड प्रोवाइडेड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन पोल, बिल्कुल ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पोल के अंदर भी होती है। इट यूज फॉर वार्निंग, बिल्कुल खतरे का साइन है, वार्निंग के लिए देती है। इट इज़ ओनली यूज फॉर 132 kV, ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ओनली लिखा है, ओनली नहीं होता ये, इसके अलावा इससे कम वोल्टेज, इससे ज़्यादा वोल्टेज में भी हम लोग उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हमारी यहाँ पर क्या है, ये है आपकी डेंजर प्लेट। देखिए डेंजर प्लेट यहाँ पर क्या होता है, जो डेंजर प्लेट है ये क्या करती है, डेंजर नोटिस प्रोवाइड करती है, नोटिस लिखा रहता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं डेंजर नोटिस प्लेट। ठीक है, बाकी एक बार शायद एग्जाम में आ रखा है कि किस आपके इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में है, तो ये है आपके आई रूल 35 में, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 35 में आपका ये मेंशन है इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बताया है कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज़ होगी और आपके ट्रांसमिशन के लिए भी यूज़ होगी। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका 415 वोल्ट में जो आपका जाता है, 415 वोल्ट का जहाँ पर इंस्टॉलेशन है, 415 वोल्ट इंस्टॉलेशन, वहाँ पर जो इसका साइज होगा आपका, ये जो प्लेट है इसका साइज जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 200 क्रॉस 150 mm। ठीक है, ये इसका साइज़ दे रखा है, मतलब साइज़ थोड़ा छोटा दे रखा है, ये इसका है डायमेंशन। और अगर यहीं अगर 11 kV की मतलब हाई वोल्टेज की लाइन है इंस्टॉलेशन में, तब इसका साइज़ बड़ा कर दिया इन्होंने, तब कितना कर दिया, तब कर दिया आपका 250 से लेकर 250 क्रॉस 200 mm। ठीक है, ये आपका साइन कर दिया इस बोर्ड का। बाकी हम इसको लगाते कहाँ हैं, इसको हम लगाते हैं आपका 2.5 मीटर अबव, 2.5 मीटर अबव फ्रॉम ग्राउंड लेवल, अबव फ्रॉम ग्राउंड लेवल मतलब ज़मीन से की सतह से हम 2.5 मीटर ऊपर लगाते हैं इसको। ठीक है, ये तो इसके बारे में ये 3 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। बाकी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, कि इसका 132 kV के लिए ही होता है, नहीं ऐसा नहीं है, 132 के लिए भी होता है इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। दिया है आपका द नंबर ऑफ सर्किट एंड सब सर्किट इन द इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है उसमें आपके नंबर ऑफ सर्किट और नंबर ऑफ सब सर्किट किस में डिपेंड नहीं करते हैं। देखिए डज नॉट लिखा है, किस में नहीं करते हैं, तो ऑप्शन दिया है आपका नंबर ऑफ पॉइंट टू बी वायर्ड, सेकेंड दिया है लोड कनेक्टेड टू द सर्किट, डिस्टेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड पोल, और आपका टाइप ऑफ सर्किट आइदर पावर और लाइट। तो देखिए ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड नहीं करता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेड पोल। अब इसका इससे क्या हुआ, मतलब देखिए हमारा यहाँ पर घर है, जैसे माना ये हमारा घर है, ठीक है, बचपन में यही वाला डायग्राम देखा था मैंने घर का, तो यही आता है मुझे। ठीक है, इस टाइप से ये देखिए यहाँ पर लगाया खंबा, जिसको आप बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पोल, ये खंबे से ऐसे जा रहे थे वायर आगे को, तो यहाँ पर से क्या हुआ, एक वायर और एक न्यूट्रल वाला हमने यहाँ से ले लिया, ये एक ये और एक ये हमने यहाँ से ले लिया अपने घर की सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, ये एनर्जी मीटर में डाल दिया। तो देखिए इसका कोई इससे फ़र्क तो नहीं पड़ा कि हमने कितने आपके सर्किट लगा रखे हैं, कितने सब सर्किट लगा रखे हैं। तो देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेड पोल, अगर ये पोल दूर दूर भी होता, अगर माना पोल यहाँ होता, ये देखिए अगर यहाँ पर पोल है, यहाँ से भी हम 2 ही तार लेके जाते हैं, एक आपका फेज़ और एक न्यूट्रल का। ठीक है, तभी हमारे यहाँ पर कनेक्शन पूरा होता। तो आपके डिस्टेंस से इसका फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें फ़र्क कहाँ पड़ता है, जो इसमें बाकी जो आपके पॉइंट है, देखें क्या कौन कौन से आपके नंबर ऑफ पॉइंट टू बी वायर्ड, सेकेंड दिया आपका लोड, और आपका थर्ड दिया है आपका टाइप्स ऑफ सर्किट, जैसे आपका पावर सर्किट है या फिर आपका यहाँ पर लाइट सर्किट है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, इसको अगले पेज में दिखाता हूँ आपको, इधर पर देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो हमारे सब सर्किट है, मतलब जो हमारा सर्किट होता है उसको हम छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं सब सर्किट। ठीक है, आप समझ सकते हैं, सब सर्किट मतलब जो उसका छोटा पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग यहाँ पर नॉट मोर देन 10 पॉइंट से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। ठीक है, नॉट मोर देन 10 पॉइंट्स ऑफ लाइट
10 पॉइंट्स ऑफ लाइट। लाइट के अलावा जैसे मतलब जो लाइट फैन इस टाइप के लोड है, जो लाइट लोड है वो हो गए, ठीक है। हम लोग इसमें 10 से ज़्यादा पॉइंट नहीं ले सकते आपके सब सर्किट में। और इसकी जो करंट की होती है वो होती है आपकी 5 एम्पियर की रेटिंग, करंट की है रेटिंग 5 एम्पियर ऑफ रेटिंग ऑफ करंट, 5 एम्पियर करंट की रेटिंग होती है सब सर्किट में, ठीक है। इसके अलावा हमारा आता है एक पावर सर्किट। पावर सर्किट क्या होता है? पावर सर्किट जहाँ पर हमारे आपके फ्रिज वगैरह या एसी वगैरह लगे रहते हैं जो आपके हाई पावर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 ले सकते हैं आपका एक सब मीटर के अंदर, ठीक है। जो आपका सब सर्किट है उसके अंदर जो पावर सर्किट है हम उसके यहाँ पर ले सकते हैं नॉट मोर देन 2, ठीक है। 2 या उससे कम ले सकते हैं, नॉट मोर देन 2। अगर हमने एक सब सर्किट बना रखा है तो उसके अंदर मैक्सिमम आपके 2 पॉइंट हो सकते हैं किसके? पावर सॉकेट के। जो हमारा पावर सॉकेट जहाँ से आपका ऐसे जो हीटर वगैरह या फ्रिज या फिर एसी वगैरह है उसके, ठीक है। तो देखिए इसकी जो हमारी पावर होती है, नहीं इसकी जो हमारी करंट की होती है वो होती है आपके 15 एम्पेयर की करंट लेता है, 15 एम्पेयर करंट लेता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इसका जो सब आपका पावर सर्किट होता है इसका जो वायर होता है वो मोटा होता है, क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो कराने के लिए यहाँ पर हमें आपका वायर का भी क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा चाहिए रहता है। तो 15 एम्पियर के जो वायर रहेगा तो वो तार भी आपका मोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाई दिया कि यहाँ पर आपका पावर ऑफ पर डिपेंड करता है। बाकी हमारे यहाँ पर इसको मैंने दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पर जो हमारे आपके पावर सर्किट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक आपका पावर सर्किट होता है, सर्किट आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, पावर सर्किट और एक आपका लाइट वेट सर्किट या लाइट सर्किट, ठीक है। पावर सर्किट क्या होता है? पावर सर्किट वो होता है जिसकी आपकी पावर की रेटिंग मैक्सिमम हो सकती है 3000 वाट, इससे ऊपर आपकी मैक्सिमम रेटिंग नहीं हो सकती। बाकी लाइट सर्किट वो होता है जिसमें आपके 800 वाट से ज़्यादा आपकी रेटिंग नहीं हो सकती। तो ये देखिए ये इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि अगर आप यहाँ पर पावर सर्किट लेते हैं तो उसकी मैक्सिमम जो होगी वो होगी आपकी 3000 वाट रेटिंग, और आपकी जो आपकी लाइट लोड है उस टाइम में आपका 800 वाट से ज़्यादा आपकी रेटिंग नहीं ले सकते हैं। बाकी जो सब सर्किट लाइट वाले होते हैं उसमें आपके मैक्सिमम 10 पॉइंट लगा सकते हैं, मतलब 10 सॉकेट लगा सकते हैं आप, वो भी 5 एम्पियर के। जो आपका यहाँ पर पावर सर्किट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लगा सकते हैं जिसकी में 15 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो इसलिए बाकी आंसर सही है। देखिए नंबर ऑफ पॉइंट टू बी वायर्ड, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर आपके जो आपका सब सर्किट है उसके अंदर लाइट लोड है तो 10 पॉइंट लगेंगे, और आपका पावर लोड है तो यहाँ पर आपका 2 पॉइंट लगेंगे, ठीक है मैक्सिमम। बाकी लोड कनेक्टेड टू सर्किट, बिल्कुल जो आपका लोड कनेक्टेड है, क्योंकि हम यहाँ पर आपके 2 टाइप के सर्किट होते हैं, कौन से? एक पावर सर्किट और एक लाइट सर्किट। पावर सर्किट आपके 3000 वाट तक का यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर आपके लोड पर भी डिपेंड करता है, और आपके लाइट वाले आपके 800 वाट तक का होते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर वही दिया टाइप ऑफ सर्किट आइदर पावर और लाइट। अगर आपने लाइट वाले में यहाँ पावर सोर्स लगा दिया तो आपका वो वायरिंग जल सकती है, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करता है आपका ये। अगला देखते हैं। अगला दिया है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वायरिंग। वायरिंग की कौन सी मेथड नहीं है? ऑप्शन पहला दिया है आपका जॉइंट बॉक्स, सेकंड दिया है आपका ट्री सिस्टम, फोर्थ दिया है आपका लूप सिस्टम, और थर्ड दिया है लूप सिस्टम, फोर्थ दिया है आपका सरफेस सिस्टम। तो देखिए जॉइंट बॉक्स भी होता है मेथड, ट्री सिस्टम भी होता है, लूप सिस्टम भी होता है, लेकिन ये सरफेस सिस्टम पता नहीं क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने आज तक नहीं सुना, तो यही आंसर होगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये 3 हमारे आपके इसमें क्या होते हैं वायरिंग के प्रकार होते हैं। तो देखिए लूप में हम लोग ऐसे एक लूप का फॉर्मेट कर बनाते हैं, नाम से समझ सकते हैं। टी में हम लोग इस टाइप से हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ से वायर आते हैं, देन इधर को एक बॉक्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। जो आपका टी सिस्टम है उसको हम बोलते हैं आपका, एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, टी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या? आपका जॉइंट बॉक्स सिस्टम, जॉइंट बॉक्स सिस्टम। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं टी आ रहा है ये, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक जॉइंट बॉक्स लगा रहता है जो यहाँ पर आपको वायर को जॉइन करके एक कनेक्शन यहाँ को और एक कनेक्शन आगे को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टी सिस्टम। बाकी ये लूप को आप समझ ही सकते हैं, ये लूप बनाता है। बाकी यहाँ पर जो आपका है ये जॉइंट बॉक्स और टी, इसके अलावा आता है आपका कनेक्टर सिस्टम। बाकी जॉइंट बॉक्स और टी तो एक ही जैसा हो गया, और एक आता है कनेक्टर सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे 3 सिस्टम होते हैं यहाँ पर। बाकी सरफेस सिस्टम कोई ऐसा सिस्टम नहीं है हमारा वायरिंग का। अगला देखते हैं। अगला दिया है आपका व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लीकेज करंट थ्रू वायर इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग विथ सप्लाई वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट है इफ बिल्डिंग वायरिंग कंसिस्ट ऑफ 10 वाट ऑफ 10 पॉइंट ऑफ 100 वाट ऑफ लैम्प एंड 7 फैन ऑफ 200 वाट ईच। तो यहाँ पर बतानी है हमें लीकेज करंट कितनी होगी। देखिए पहले क्या होता है लीकेज करंट क्या होती है? लीकेज करंट वो होती है जो आपकी लीक करती है करंट, ठीक है।
लीकेज करंट की वैल्यू होती है नॉट मोर देन 1/5000 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। जो हमारी सर्किट में फुल लोड करंट बह रही है उसका 1/5000 टाइम ही आपके लीकेज करंट होगी। लीकेज करंट बहुत नेग्लिजिबल करंट होती है आपका ड्यूरिंग आपका नॉर्मल कंडीशन, लेकिन आपके शॉर्ट सर्किट या फॉल्टी कंडीशन में बहुत हाई करंट आपकी लीकेज करंट से फ्लो हो सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, हमें मेरे भाई क्या क्या दिया है, क्या दिया है, हमें वोल्टेज दिया है, वोल्टेज दिए 240 वोल्ट, 240 वोल्ट हमें यहाँ वोल्टेज दिए है। ठीक है, बाकी क्या बोला है, 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट है क्या आपके, 10 पॉइंट है आपके 100 वाट के लैंप के, 100 वाट लैंप के 10 हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर 7 फैन लगे हैं, 7 पंखे लगे हैं आपके 200 वाट के। तो हमें यहाँ पर से बतानी है आपकी लोड करंट। तो लोड करंट बताने के लिए पहले आपको फुल लोड करंट बतानी पड़ेगी, आपकी लीकेज करंट बताने के लिए पहले फुल लोड करंट बतानी पड़ेगी, फुल लोड करंट क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर से हमें क्या दिया है, वोल्टेज दिया है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हम इससे निकाल सकते हैं पावर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर से पावर को वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तब हमारी करंट आ जाएगी। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। तो देखिए यहाँ पर आपका पावर फैक्टर नहीं दिया है, तो बाई डिफ़ॉल्ट हम क्या मानेंगे, कॉस फाई की वैल्यू हम मानेंगे 1, कॉस फाई की वैल्यू 1 मानते हैं आपका बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो देखिए इसको अब मैं आगे वाले पेज में सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिया था आपके, यहाँ दिया था आपके 10 आपके पॉइंट लगे हैं 100 वाट के बल्ब के। ठीक है, मतलब आपके 10 यहाँ पर बल्ब लगे कितने वाट के, 100 वाट के। ठीक है, तो मैं क्या निकालना हूँ पहले, ये मैं निकालना हूँ आपकी इसकी पावर कितनी होगी। ठीक है, पावर के लिए V × I कर रहा हूँ, तो पहले यहाँ पर पावर निकालना हूँ, क्योंकि पावर यहाँ पर दिया है डायरेक्ट, क्योंकि 10 वाट के हैं, मतलब आपके 10 पंखे हैं 100 वाट के, और बाकी 7 पंखे हैं, 7 पंखे हैं कितने वाट के मेरे भाई, ये है आपके 200 वाट के। तो बस इसको ऐड कर दें तो हमारी पावर आ जाएगी, क्या आ जाएगा, 1000 प्लस 7 दूनी 14, ये आ जाएगा आपका 1400। तो 1000 प्लस 1400 हो जाएगा आपका 2400, तो हमारी आ जाएगी 2400 वाट। पावर तो आ गई हमारी 2400 वाट सिंपल से। ठीक है, बाकी यहाँ पर से हमें वोल्टेज कितनी थी, वोल्टेज थी आपकी, वोल्टेज क्या थी, 240 वोल्ट ही है। ठीक है, वोल्टेज है आपकी 240 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर से हम करंट निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमें पावर पता है क्या होती है, पावर होती है आपकी वी आई कॉस फाई। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे वोल्टेज से यहाँ पर, तो इसको ये भी डिवाइड हो जाएगा वोल्टेज से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वोल्टेज से इसको ऊपर ही पूरा सॉल्व कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, वी आई कॉस फाई की हमारी वैल्यू कितनी आई, यही है आपकी 2400, और हमारी वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है आपकी 240, क्योंकि पावर फैक्टर कॉस फाई की वैल्यू क्या थी 1, नहीं दिया था तो बाई डिफ़ॉल्ट हमने माना है 1, क्योंकि यहाँ पर हम मानते हैं कि एक प्योर आर लोड होगा। ठीक है, जिसमें आपके कोई भी लॉसेस नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ कट जाएगा 10 बार, तो लोड करंट की वैल्यू आ गई 10, ये क्या आएगी आपकी लोड करंट की वैल्यू, वो आ गई आपकी 10 एम्पियर। तो देखिए ये है आपकी लोड करंट की वैल्यू, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है आपका लीकेज करंट की वैल्यू। लोड जो लिखना फुल लोड करंट है FL, आप कंफ्यूज मत होना। अब मैं निकाल रहा हूँ लीकेज करंट की वैल्यू। लीकेज करंट क्या होता है, लीकेज करंट होता है आपका 1/5000 टाइम्स ऑफ 1/5000 टाइम्स ऑफ क्या आपका फुल लोड करंट। फुल लोड करंट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 10 एम्पियर। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ से ये कट जाएगा, तो 1/, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 1/500, 1/500 मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 0.002, मतलब 2 मिली एम्पियर हमारी करंट आएगी। लीकेज करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मिली एम्पियर। आंसर नंबर बी, देखिए 2 मिली आंसर नहीं है, आंसर नंबर डी 2 मिली एम्पियर, ये तो एम्पियर में दिया है तो गलत हो जाएगा, 2 मिली एम्पियर आंसर नंबर डी इसका है, बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, दिया है आपका इफ़ टोटल नंबर ऑफ स्टील पोल रिक्वायर्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ओवर अ लेंथ ऑफ 2.4 किलोमीटर इफ़ स्पान ऑफ स्टील पोल इज़ 80 मीटर। तो हमें पूछा है कि कितने खंबे चाहिए यहाँ पर इतनी लंबी लेंथ को लगाने के लिए। देखिए स्पान क्या होता है, पहले मैं इसको दिखाता हूँ आपको, आप समझ जाएंगे ईजिली। देखिए ये हमारे, 1 मिनट थोड़ा और मोटे से दिखाते हैं इसको, ये हमारे 2 खंबे हैं। ठीक है, एक खंबा ये है, एक खंबा ये है। ठीक है, इसके बीच में जो हमारा कंडक्टर लगा है, ये इन दोनों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं स्पान लेंथ। ठीक है, तो स्पान क्या हुई आपकी, ये जो इन दोनों के बीच की लेंथ है इसको हम बोलते हैं स्पान लेंथ। 2 एडजेसेंट
पोल्स के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं स्पान लेंथ, जिसकी वैल्यू यहाँ दी है आपकी 80 मीटर, 80 मीटर ये आपके एक दूसरे से दूर है। और टोटल जो हमारी लेंथ दी है, देखिए लेंथ ऑफ जो आपका यहाँ पर क्या दी है, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन वो दी है आपकी 2.4 किलोमीटर। देखिए नीचे मीटर में, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2400 मीटर। 2400 मीटर हमारी लेंथ आ गई, ठीक है। देखिए 2400 मीटर हमारी लेंथ आ गई है, तो हमारे और एक पोल, आपके दो पोल के बीच का स्पान है 80 मीटर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ को आप, ये जो आपकी टोटल लेंथ है उसको आप स्पान से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 80। तो देखिए 0 से 0 का कट गया, और 8 या 24, तो कितने खंबे चाहिए हमें, 30 खंबे चाहिए प्लस एक खंबा और चाहिए, जिसको हम बोलते हैं आपका 31 खंबे। क्योंकि देखिए पहला जो खंबा होगा, ठीक है, पहला ये लगा, इसके बाद इधर दिखाता हूँ एक और, ठीक है, हमारा तीसरा खंबा मैंने यहाँ लगा दिया ये, ठीक है। तो स्पान लेंथ क्या होती है मैंने अभी बताई, दो खंभों के बीच की दूरी। तो देखिए जब हमारे 3 खंबे होंगे तब यहाँ पर हमारे 2 के बीच की स्पान दूरी मिलेगी, ये स्पान इसका भी 80, इसका भी 80, ठीक है। तो जब हमारे 31 खंबे आज से ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारे 30 होंगे तब तो आपके इसके बीच में 29 ही होंगे, ठीक है, ऐसे करके 29 होंगे। जब आपके 31 में खंबा लगेगा तब टोटल जाके यहाँ पर आपके 30 पूरे होंगे, ठीक है। जब आपके 30 यहाँ पर आपके डिस्टेंस पूरी हो जाएगी, तो 8 या 24 के हिसाब से यहाँ पर आपके 31 हमें पोल की रिक्वायरमेंट है। तो आंसर नंबर इसका आ जाएगा आंसर नंबर बी। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए आप 30 मत करके आइएगा ये, क्योंकि हमें एक खंबा चाहिए पहले जिसके और उस दूसरे खंबे के बीच में जो स्पान है वो 80 मीटर हो, देन इसके आगे ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसका मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो। देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, अगर आप सिंपल सा फॉर्मूला देखें हमारा नंबर ऑफ पोल्स निकालने का, नंबर ऑफ पोल्स कैसे निकालते हैं, यहाँ नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू टोटल आपकी डिस्टेंस डी अपॉन स्पान एस प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इससे इजीली निकाल देंगे आप, ठीक है। देखिए इसी फॉर्मूला में रखता हूँ, तो आपकी डिस्टेंस है आपकी 2400 मीटर हमें डिस्टेंस थी आपकी। ये कितना था आपका स्पान था आपका 80 मीटर, बाकी प्लस 1, तो देखिए वही आपका 0 से 0 कट गया, 8 या 24, 30 बार ही कट गया, 30 प्लस और 1 31। तो 31 नंबर ऑफ पोल्स हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। वरना आप सिंपल आपको कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, ये फार्मूला की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगला देखते हैं, अगला दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग का एप्लीकेशन कौन सा है यहाँ पर ये पूछ रहा है। एक दिखा है CTS और TRS, वही आपका टफ एंड रबल सीट। अगला दिया है आपका केसिंग केपिंग, थर्ड दिया है आपका कंसील टाइप, और फोर्थ दिया है क्लिट टाइप। तो देखिए यहाँ पर बैटिंग वायरिंग क्या होती है, देखिए इसको मैं आपको अगर दिखाऊँ तो हमारी बैटन वायरिंग क्या होती है, हम इसमें यहाँ पर एक लकड़ी का यूज़ करते हैं, जिस इस टाइप की हमारी लकड़ी है, ठीक है। एक हमारा लकड़ी का पट्टा है, तो इसके ऊपर से हमारी वायरिंग होके हुए जाती है, ठीक है। हमारी वायरिंग जाती है इसके ऊपर से ऐसे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये वाला कलर। तो हमारी वायरिंग इसके ऊपर से जाती है इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर बैटन वायरिंग में एक इंसुलेटिंग वायरिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको जो लकड़ी होती है वो हम लकड़ी टीक वुड की बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एग्ज़ाम में आता भी है कि जो आपकी लकड़ी होती है, ये जो पट्टा लगा है ये आपका बैटन वुड का बनता है। आपका बैटन जिसको बोलते हैं, बैटन जो लकड़ी के ऊपर होती है ये आपका टीक वुड का बनता है, ठीक है। टीक वुड का हमारा बनता है, टीक की लकड़ी का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें क्या होता है, हम लोग यहाँ पर एक जॉइंट लगाते हैं, उसके बारे में भी आपका एग्जाम में आता है कि जो हम इनके बीच में जो क्लिप लगाते हैं, ये कुछ डिस्टेंस बाद हम लोग क्लिप लगाते हैं कि ताकि तार नीचे ना गिरे। तो ये क्लिप को हम क्या बोलते हैं ये भी आता है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं आपका ब्रास लिंक क्लिप, ठीक है। ब्रास की बनी रहती है, ब्रास मतलब पीतल की, ठीक है, ब्रास लिंक क्लिप, ठीक है, इनका नाम है ब्रास लिंक क्लिप। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये पट्टा मैंने बना रखा है, जो आपकी लकड़ी बना रखी है टीक की, वो आपकी मैंने ब्लू रंग से बना रखी है। उसके अलावा जो वायर जा रही है वो मैंने आपसे पिंक रंग की बना रखी है। देन जो उसमें ब्रास की जो स्ट्रिप लगा रखी है, क्लिप लगा रखी है, वो यहाँ पर आपकी मैंने येलो से दिखा रखी है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर आपका बैटन वायरिंग में कौन सा प्रयोग करते हैं, हम लोग लगाते हैं CTS और आपका TRS का, और TRS या फिर PVC वगैरह का भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ऑप्शन में यही दो दिए हैं तो ये दो लिखते हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, CTS और TRS, ठीक है। टफ एंड डबल आपका सील्ड, ठीक है, हम इसका ये लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है आपका व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट, हमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट बताने हैं ऑफ 1600 वाट लाइटनिंग सब सर्किट। लाइटनिंग सब सर्किट है, देखिए क्या दिए मेरे भाई, लाइटनिंग सब सर्किट, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले।
दो टाइप के सब सर्किट होते हैं, एक लाइटनिंग और एक पावर। तो लाइटनिंग सब सर्किट है हमारे पास। इसकी हमारे क्या आता है, हमारा जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम इसकी पावर कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वाटेज जो ये आपका कैरी कर सकता है वो कर सकता है आपका कितनी, आपकी 800 वाट। 800 वाट की मैक्सिमम कर सकता है। और एक के अंदर कितने होते हैं आपका, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 पॉइंट्स आर यूज्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है मेरे भाई, ये आपका कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट बताने जब आपके 1600 वाट है। ठीक है, तो पहला हमें दिया है टोटल वाट है जो दिया वो 1600 वाट है। ठीक है, और हमें क्या बताया, हमारा एक करता है आपका जो आपका एक लाइटिंग सब सर्किट होता है वो 800 वाट तक का यहाँ पर यूज़ करता है। तो देखिए 800 से हम लोग सिंपल डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएंगे टोटल 2 सब सर्किट। तो नंबर ऑफ सब सर्किट निकाल दिए मैंने, सब सर्किट। ठीक है, ये कौन से लिख भी देता हूँ आपको, सब सर्किट कौन से, लाइटनिंग वाले, क्योंकि लाइटनिंग के लिए जो आपका लोड है वो होता है आपका 800 वाट, बाकी आपके पावर के लिए तो 3000 वाट होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 सब सर्किट आए और एक सर्किट में कितने आपके 10 पॉइंट लगा सकते हैं, तो 2 × 10। तो कितने पॉइंट लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, टोटल हमारे आपके 20 नंबर ऑफ पॉइंट लगेंगे यहाँ पर, 20 नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी 20। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। अगला दिया है, एट अ प्रेशर ऑफ 500 वोल्ट अप्लाइड बिटवीन ईच लाइफ कंडक्टर एंड अर्थ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट के लिए अगर 500 वोल्ट का आपका लाइन और अर्थ के बीच में अगर यहाँ पर प्रेशर लगा रखा है तो द इंसुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज इंसुलेशन सेल बी लीस्ट। तो उसमें मतलब कितना कम से कम आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए ये पूछ रहा है, 0.5 किलो ओम, या अगला दिया है आपका 100 मेगा ओम, देन 1 मेगा ओम या 1 किलो मेगा ओम। तो देखिए ये आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस, मतलब आपका ये आप क्या क्या बोलेंगे इसको, आपका जो याद करने वाला होता है। ठीक है, इसका मतलब आप सिंपल याद ही कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसा ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बेस्ड अपॉन रेटिंग उसको क्लासीफाई करते हैं, बेस्ड अपॉन रेटिंग, बेस्ड अपॉन रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। अगर हमारे देखिए वोल्टेज की रेटिंग अगर हमारी लेस देन 1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट मतलब यहाँ पर 1000 वोल्ट से कम हो, तो उस टाइम जो हमें यहाँ पर इंसुलेशन में प्रतिरोध की ज़रूरत चाहिए वो चाहिए आपकी मिनिमम 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम की ज़रूरत हमें पड़ती है। ठीक है, और वहीं अगर हमारी वोल्टेज किस रूल के अंदर है ये मैं भूल रहा हूँ, रूल याद तो था मुझे लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन यहाँ पर 1000 वोल्ट है। तो देखिए उस टाइम क्या होगी, उस टाइम हमें यहाँ पर चाहिए आपकी 1 मेगा ओम कब, पर किलो वोल्ट। देखिए जितने हिसाब से वोल्ट बढ़ेंगे उसके हिसाब से हमारी मेगा वोल्ट की वैल्यू भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए ये 2 पॉइंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 500 वोल्ट। देखिए 500 वोल्ट किसके अंदर आएगा, देखिए इसके अंदर आएगा आपका 500 वोल्ट, क्योंकि लेस देन आपका ये आपका 100 वोल्ट, लेस देन 1000 वोल्ट तक का हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आपका 1 मेगा ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 मेगा ओम, आंसर नंबर सी 1 मेगा ओम। ठीक है, यहाँ पर ये 2 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा कि अगर यहाँ पर लेस देन आपका 1 किलो वोल्ट मतलब आपका 1000 वोल्ट से कम है तो 1 मेगा ओम का, और अगर 1 किलो ओम से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपका हर आपका किलो वोल्ट के लिए आपका 1 मेगा ओम होता है। तो जितने किलो वोल्ट ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे आपका यहाँ पर आपका 200 हो जाएगा, अगर ये आपका 200 वोल्ट हो जाए, आपका 2000 वोल्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 मेगा ओम का यहाँ पर प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 मेगा ओम का इंसुलेशन रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा हमें इस टाइम पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 केवी पर आपका 1 मेगा ओम पर केवी के लिए यहाँ पर बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मिनिमम क्लियरेंस, हमें मिनिमम क्लियरेंस बताना है अबव द लोएस्ट कंडक्टर ऑफ एन ओवरहेड लाइन इरेक्टेड अलॉन्ग द स्ट्रीट। देखिए वाला क्वेश्चन आ गया, अलॉन्ग द स्ट्रीट पूछा है इसने। अब ये अलॉन्ग द स्ट्रीट फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से हमें यहाँ पर बताना है कि आपका लो और मीडियम वोल्टेज अगर आपके स्ट्रीट के अलॉन्ग चल रही है, जैसे ये हमारी स्ट्रीट है इसके अलॉन्ग चल रही है, मतलब ऐसा दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे कोई खंभे हैं, ये हमारा चल रही है ऐसे वायर ये, तो देखिए
यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस है ये हमें बतानी है, लोअर मीडियम के लिए हमारी कितना होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि आपका लो और यहाँ पर किसके लिए, लो और जो आपका लो और मीडियम के लिए हमारा होता है आपका 5.8 अलॉन्ग द स्ट्रीट। देखिए ठीक है, 5.5 मीटर होता है आपका अलॉन्ग द स्ट्रीट। कब है आपका अलॉन्ग द स्ट्रीट, अलॉन्ग द स्ट्रीट होता है आपका 5.5 मीटर।